ये जो अगला क्वेश्चन है नीट 2025 फिजिक्स पेपर का जो आया हुआ था, ये सवाल है डायमेंशन का। ए बैलून इज मेड ऑफ ए मटेरियल ऑफ सरफेस टेंशन। एस डिनोट कर रहा है सरफेस टेंशन को, एंड इट्स inflation outlet from where gas is filled in it has a small area A. It is filled with a gas of density rho and takes a spherical shape of radius r. When the gas is allowed to flow freely out of it, its radius r changes from r to 0 in time t if the speed Vr of gas coming out of the balloon depends on small r as a r to the power a and t proportional to इतना दिया हुआ है। तो हमें a अल्फा बीटा गामा डेल्टा का मान निकालना है। ठीक है, तो यहां से एक चीज देख लेते हैं, ये है टाइम। तो मान लीजिए टाइम का डायमेंशन जो होता है वो क्या होता है, कैपिटल M के पावर 0, L के पावर 0, T के पावर 1 टाइम है। और इधर इसका डायमेंशन देखते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन होता है फोर्स बाय लेंथ। ठीक है, तो अगर इसको निकालना होगा मान लीजिए, तो फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाता है, फोर्स बराबर ma लिखते हैं ना, mLT टू द पावर -2। तो ये फोर्स का डायमेंशन हो गया। अब फोर्स बाय लेंथ होता है FL, मोटा मोटी भाषा में समझिए, तो mLT टू द पावर -2 बाई L, L से L कट गया। तो सरफेस टेंशन का जो डायमेंशन होता है वो आपको मिलेगा mT टू द पावर -2, ये सरफेस टेंशन होगा। अब इसका पावर है अल्फा, तो हमने अल्फा रख दिया। चलिए इसको मिटा दीजिए। अब बात आता है एरिया। तो एरिया के लिए क्या लिखते हैं, L²। इसका पावर है बीटा, तो बीटा लिख दिया। रो, रो का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम। रो का मतलब क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम होता है, मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, तो इसके लिए m हो गया, वॉल्यूम के लिए q हो गया, तो ये हो गया ml-3। तो ये वॉल्यूम की बात आई, तो वॉल्यूम के लिए लिख दिया ml टू द पावर -3 और इसका पावर है गामा। ठीक है, वॉल्यूम हो गया। अब रेडियस की बात आती है, तो रेडियस लेंथ है, तो लेंथ L, L के पावर डेल्टा। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। सरफेस टेंशन का हो ही गया, एरिया का हो ही गया, डेंसिटी का हो ही गया, और रेडियस का हो ही गया। चलिए, तो देखिए ये हो जाएगा m के पावर अल्फा t टू द पावर -2 अल्फा, फिर L के पावर 2 बीटा
एम के पावर गामा एल के पावर -3 गामा एल के पावर डेल्टा। अब एम को एक साथ कर देते हैं एम, तो एम का पावर एक है अल्फा, फिर दूसरा है प्लस गामा। एल को साथ में रखते हैं 2 बीटा -3 गामा प्लस डेल्टा, एल वाला हो गया। अब टी रखते हैं तो टी के पावर -2 अल्फा, और कहीं टी है नहीं, ये बराबर हो गया एम के पावर 0 एल के पावर 0 टी। अब इसके पावर को इक्वेट कर देते हैं, तो जब इक्वेट करेंगे तो पहला तो मिला m के पावर 0 m के पावर अल्फा प्लस गामा, तो यानी कि अल्फा प्लस गामा इक्वल टू 0। एल की बात करते हैं 2 बीटा -3 गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू 0, और t के लिए -2 अल्फा इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ t का पावर कुछ भी नहीं है तो 1। चलिए अगर इसको ले चलते हैं पहले, तो हमें मिलेगा अल्फा इक्वल टू -1/2। एक अल्फा का मान निकल गया। अब अल्फा का मान इसमें देंगे तो गामा का मान निकल जाएगा। अल्फा प्लस गामा इक्वल टू 0, -1/2 प्लस गामा इक्वल टू 0, गामा इक्वल टू 1/2। अल्फा और गामा का मान निकल गया। गामा का मान निकल गया, गामा इक्वल टू 1/2। तो गामा इक्वल टू 1/2 इसमें है, गामा इक्वल टू 1/2 इसमें है, और अल्फा इक्वल टू -1/2 इसमें है, और ये प्लस बाई, तो ये इसका यही होगा। देखिए यही दो ऑप्शन से पता चल गया कि कौन सा उत्तर होगा। वैसे आप चाहें तो इसमें मान पुट करके डेल्टा का भी निकाल सकते हैं, बीटा का भी निकाल सकते हैं, लेकिन यही दो ऑप्शन से हमको पता चल गया कि ये 3 नंबर ऑप्शन सही है। देखिए अल्फा बराबर -1/2, तो कहीं भी अल्फा बराबर -1/2 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है तो ये खत्म हो गया। ठीक है, अब गामा की बात करते हैं 1/2, तो इसमें -1/2 है, इसमें 1/2 है, तो यही ना होगा, हो गया। आगे हल करेंगे तो हम चाहें तो डेल्टा का भी मान निकाल सकते हैं, चाहें तो बीटा का भी मान निकाल सकते हैं, और चाहें तो ए का भी मान निकाल सकते हैं, ए का भी मान निकाल सकते हैं।